Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी मैं आज की वीडियो में एनालिसिस करूंगा, जो आप आने वाले वक्त पे आप चाहे तो उनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे सामने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो 23,160 का प्राइस आज निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है, और 53 पॉइंट की गिरावट हमें आज निफ्टी में देखने को मिली है। वैसे बैंक निफ्टी देखें तो एक छोटी सी तेजी देखने को मिली है, अगर देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। और अगर हम CX माइनस देखें या मिड कैप निफ्टी देखें तो सब के सब बात जो है वो बेरिश है। मतलब आज का जो बाजार था मिक्स मार्केट रहा, कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव थे, कुछ स्टॉक्स जो थे वो नेगेटिव थे। अगर हम यहाँ पे निफ्टी की एनालिसिस करें तो निफ्टी का यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट लूंगा, और 50 मिनट के चार्ट पे हम अगर देखें तो आज एक गैप डाउन देखने को मिला था। आज की दिन में क्या देखने को मिला था अगर आप देखें तो एक छोटा सा हमें गैप डाउन देखने को मिला था इस जगह पे। और इस गैप डाउन में हुआ क्या कि यहां से अगर आप चेक करेंगे तो गैप डाउन में देखने को मिला कि गैप डाउन के बाद एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, जिसकी वजह से हमने खुद आज एक बाइंग का ट्रेड निफ्टी में और एक बैंक निफ्टी में आपको सजेस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे। आपको पता मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, तो हम एडवाइजरी भी देते हैं, तो एडवाइजरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बूट कैंप का आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से एक तेजी भी देखने को मिली। तो ये तो होगा हमारा इंट्राडे कॉल, क्योंकि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न था जिसकी वजह से हमने ट्रेड बनाया था। बट अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करें और इसका 1 आवरली का चार्ट दिखाए तो बाजार जो है काफी टाइम से कंसोलिडेट ही हो रहा है। ये देखेंगे बाजार जो है लगातार कंसोलिडेट ही हो रहा है, और अगर आप देखें तो निफ्टी जो है वो चैनल में चल रहा है। तो होता क्या है कि जब भी बाजार कंसोलिडेट होता है तो मार्केट चैनल में चलता है, या तो पूरा साइडवेज चैनल होगा, या थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, या फिर डिक्लाइन होगा। ये एक चैनल होता है, और जब भी बाजार चैनल में चलता है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेके चल सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं मार्केट को जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है इसका 23,270 का। तो अगर बाजार 23,270 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर देता है और यहां से एक ब्रेकआउट दे देता है 23,270 मान के चलिए, 300 का लेवल आप मान के चलिए, यहां से अगर ब्रेकआउट देता है तो टारगेट जो है आपका 23,700 का भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों बाजार जब भी चैनल में चलता है, क्योंकि यहां से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और इसके बाद बाजार जो है वो डिक्लाइन चैनल में चल रहा है। इसके बाद सिर्फ आपको 2 बुलिश या 3 बुलिश कैंडल देखनी है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो समझ जाना कि बाजार जो है वो 23,750 के आसपास जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ये तो एक मैंने आपको 1 आवरली टाइम फ्रेम पे एक एनालिसिस करके दी है। अगर मैं डेली लगाऊं तो डेली पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार 2 बार, एक यहां पे और एक दूसरी बार इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या होता है कि जब बाजार में यहां पे ओपनिंग होती है, फिर एक तेजी देखने को मिलती है, और वापस से क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट जो है वहीं पे क्लोज कर देता है, जो कि हमेशा देखने को मिला है। आज भी अगर आप देखेंगे निफ्टी में तेजी आई थी, फिर लास्ट में निफ्टी आज फिर से जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है। इसे 2 दिन पहले भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिली है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर आप देखें तो एक ऐसी कैंडल होती है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश देखने को मिल जाती है यहां पे, तो नेक्स्ट कैंडल पे आप इसमें बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर कल के दिन बाजार थोड़ा बुलिश होता है, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी लेवल दिया हुआ है 23,300 का, उसके ब्रेकआउट पे वहां पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, वहां से लॉन्ग बनाई जा सकती है। अगर आप मान के चलिए कि कल बुलिश कैंडल बनती है और थर्ड डे यानी कि परसों के दिन वो कैंडल ब्रेक कर देती है, जैसे कल फ्राइडे है और उसके बाद मंडे को फिर से कल का हाई ब्रेक होता है, तो समझ जाना कि वहां से जो ट्रेंड है अब पूरी तरीके से रिवर्स हो सकता है। दोस्तों जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, वो पूरे डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो ध्यान में रखिएगा ये कैंडलस्टिक पैटर्न काफी काम के कैंडलस्टिक पैटर्न है, और अभी कल का हमें वेट करना है, उसके बाद हम क्या है इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे ट्रेड्स जो हैं वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट ही कर देते हैं। यहां पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी परफॉर्म अच्छा कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट लगातार अपने बॉटम बना रहा है, और बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने टॉप्स बना रहा है। डेली चार्ट में भी देखें तो काफी ज्यादा बुलिश देखने को मिलेगा। अगर हम इसका आवरली चार्ट लगाएं यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट हो रहा है। बट अगर हम यहां से प्रॉपर तरीके से चेक करें तो ये
हमें देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी जो है अपने एक रेजिस्टेंस पे है। यहां पे देखेंगे ये अपने एक रेजिस्टेंस पे काम करा रहा है, ये देखेंगे एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को जैसी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। तो अभी जो प्राइस है, अगर हम बैंक निफ्टी का प्राइस देखेंगे तो 55,200 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। तो 55,400 के ऊपर जाता है, 55,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है, बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है, तो इसका मतलब है कि आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी जो है वो 57,000 के आसपास जा सकता है, 57,000 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा, पैटर्न बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, जस्ट एक ब्रेकआउट का वेट है। अगर वो ब्रेकआउट आता है तो वहां से बाजार जो है एक तेजी पकड़ सकता है। ध्यान में रखिएगा, लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इन लेवल के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप जब भी कोई ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, खुद का एनालिसिस यूज करें। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया तो आप उसको सीधा कॉपी कर ले, खुद का भी दिमाग लगाइए, खुद की भी एनालिसिस यूज करिए और खुद सोच समझ के ट्रेड बनाइएगा। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया और आपने ट्रेड कर दिया। अब यहां से मैं क्या करता हूं, मैं अब आपको चार्ट पे लेके जाता हूं। तो सबसे पहले मैं आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक दिखाऊंगा। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखें तो आईसीआईसीआई बैंक जैसे हमने आपको बताया था, आईसीआईसीआई बैंक वैसे ही चला है। अगर आप देखेंगे तो 1330 का 1330-35 के आसपास का टारगेट दिया था, क्योंकि डेली चार्ट में से ब्रेकआउट था। बट अगर आज देखें तो इसमें इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, जो कि हमें आवरली चार्ट पे देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट उसका टारगेट मुझे लगता है कल ओपनिंग होते ही आ जाएगा। बट अगर इसका मैं डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग लग रहा है। स्ट्रांग क्यों लग रहा है, पहले हम ये देखेंगे। तो हमने सबसे पहले यहां पे आपको बताया था, क्योंकि ये जो था एक पैटर्न था जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसके हिसाब से हमने बताया था कि भाई यहां से आईसीआईसीआई बैंक मूव करेगा। और जब इसने लो बनाया था अपना 1245 का, आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैं लाइव आया था, लाइव पे भी बताया था मैंने, मंडे को भी एनालिसिस करी थी, उसमें बताया था मंडे को कि भाई ये चलने के लिए तैयार है, और वो फिर चल पड़ा। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है। अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट भी दिया। तो मुझे लगता है कि अगर ये यहां से 1300 के आसपास आता है तो यहां से एक आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो 1300 का भाव जो है आईसीआईसीआई बैंक के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा है, और अगर वो आता है तो वहां से भी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकती है। अब यहां से मैं और स्टॉक्स की बात करूंगा तो सबसे पहले हम बीईएमएल देखेंगे। हमने वैसे तो हम स्टॉक्स आपको बताते रहते हैं, बीईएमएल छोड़ देते हैं। कोटक बैंक देखेंगे तो कोटक बैंक में भी एक आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कोटक बैंक भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा आईआरसीटीसी और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम आपको बताते रहते हैं। हमने आपको इससे पहले आईटीसी का स्टॉक भी बताया था, और कल भी हमने कुछ स्टॉक्स बताए थे। तो हम ये सारे स्टॉक्स जो हैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो आप चाहे तो उनमें इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस के ट्रेड के लिए हम निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ट्रेड कराते ही हैं। मैं आपको ना अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल पर अगर आप आज देखेंगे तो ये हमारे आज के ट्रेड है। जैसे हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर कराया था, बैंक निफ्टी ऑप्शंस कराया था हमने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये हम स्टॉक्स भी हम यहाँ पे बताते रहते हैं। तो जैसे हमने री एंट्री भी कराई थी फ्यूचर की, ये सारी चीज़ें हम कराते हैं। प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कराते हैं, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे टारगेट हो, हम ये सारी चीज़ बताते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक भी देते हैं, जैसे हैवल्स बताया था आपको, और इसके अलावा हमने टीसीएस बताया था। हम डायरेक्टली स्टॉक्स की कॉल्स भी देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है, ठीक है, बॉटम बना हुआ है, तो कई बार हम ऑप्शंस में भी काम कराते हैं। तो हैवल्स है, टीसीएस है, आईटीसी है, ये सारे स्टॉक हमने ऑलरेडी रिकमेंड करे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी, स्टॉक्स भी आपको बताया कि आईसीआईसीआई बैंक का एक आपको एनालिसिस करके दी। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, आईटीसी हमने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। आईटीसी का स्टॉक मैं लगा देता हूं, ये आईटीसी देखेंगे तो आईटीसी का स्टॉक अगर हम देखते हैं तो आईटीसी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब क्यों अच्छा लग रहा है, उसका रीज़न क्या है, ये हम देखेंगे। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, ये देखेंगे यहाँ पे आईटीसी का स्टॉक अगर आप देखते हैं, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये देखेंगे यहाँ पे आईटीसी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर आप देखेंगे आईटीसी का पूरा ही पैटर्न देखेंगे तो सबसे पहले ये अपने सपोर्ट लेवल पे है, राइट, सपोर्ट लेवल पे काम करा रहा है। दूसरा इसमें एक पैटर्न बना है डेली चार्ट में जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न,
और पियर्सिंग पैटर्न का जो ब्रेकआउट है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और मैं इसको ऑलरेडी पहले बोल रहा था जब ये 280 के आसपास चल रहा था कि इसमें इतना पोटेंशियल है 289 के आसपास जा सकता है, और 289 के ऊपर जाता है। 289 का तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में तो मुझे लग रहा है कि ये टारगेट अचीव करेगा, बट अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डबल बॉटम पैटर्न। तो डबल बॉटम के हिसाब से ही मुझे लग रहा है कि ये निकल सकता है, और आने वाले वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ITC का शेयर है ये 300 भी क्रॉस कर सकता है। बट फिर से वही कहूँगा दोस्तों, ये एनालिसिस पार्ट है, बट ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही रिसर्च हम भेजते हैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।